किसी की बर्बादी का कारण। जी हाँ, वैसे कहने में तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है, एक लाइन है, लेकिन इससे जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत जुड़ी हुई है। किसी एक के चले जाने से कितनों की दुनिया तबाह हो जाती है, ये वो जाने वाला तो नहीं समझ पाता, लेकिन जो लोग उस वजह से तबाह बर्बाद होते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी के घर में कोई होता है जिसके कारण उस घर की सुख सुविधा बनी रहती है, अगर वो चला जाए तो दुनिया में दुख ही दुख बच जाता है। किसी एक के कारण घर चहचहाने लगता है, मानो घर के अंदर खुशियां ही खुशियां हो, पर वो ही कहीं चला जाए तो घर शमशान बन जाता है, सुनसान हो जाता है। किसी के कारण किसी के घर में रोजी रोटी की बरकत होती है, पर उसकी नामौजूदगी में रोजी रोटी भी खत्म हो जाती है। एक कहानी ऐसी ही है जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी तो कहानी होती है, काल्पनिक भी और सच्चाई से जुड़ी हुई भी, जिसका असली जिंदगी से कोई मतलब तो नहीं रहता है, पर इंसान उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर सोच सकता है। ये कहानियां इसीलिए सुनाई जाती है कि जब भी कोई कहानी पढ़ते पढ़ते इंसान को अपनी जिंदगी का कोई पल याद आता है तो इंसान उसमें खो जाता है। इंसान कहानी सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कभी कभी कहानियों में इस तरह खो जाता है कि झूठ भी उसे सच लगने लगता है। एक बात तो तय है, जो भी इस दुनिया में आता है अपनी रोजी रोटी ऊपर से ही लिखवा कर लाता है। उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी का सामान खुद ब खुद कहीं से भी जुगाड़ कर हो जाता है। जिंदगी देने वाला जब ऊपर वाला है तो जिंदगी चलाने वाला भी ऊपर वाला ही है, और जिंदगी को छीनने वाला भी हमसे ऊपर वाला ही है। बाकी मौत तो सिर्फ एक बहाना है जो किसी को भी अपनी आगोश में ले लेती है, और इंसान जिंदा है तो एक ना एक दिन उसे मरना भी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यह एक कड़वा सच है और जिंदगी की हकीकत है कि जो इंसान जन्म लेकर इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। चले इंसान मौत से कितना भी भागता हो, चाहे वो कितनी भी दूर भाग जाए, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुप जाए, उसे आनी है और वो आकर रहेगी, और उसे ही मौत कहते हैं जो कहीं पर भी आ जाए। कभी कभी अचानक से आ जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा, और कभी कभी ऐसे होती है जैसे कि इंसान को पहले से पता हो कि वो मरने वाला है। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक आदमी का घर था। उस घर में 3 लोग रहा करते थे। एक पति था, दूसरी पत्नी और एक उनकी लड़की थी। जवानी के आखिरी मुकाम में उस आदमी के घर की कलियां खिल उठी, और उस आदमी की जवानी के आखिरी मुकाम में उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। इसलिए घर के सभी लोग उस लड़की को बहुत मानते थे, बहुत ख्याल भी रखा जाता था उसका। जो भी चीज अपने पिता से वो जिद कर देती, उसके पिता खरीद कर उसे ला देते। सभी की बहुत चाहती भी थी वो बच्ची। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। अभी कोई खास बड़ी भी नहीं हुई थी, वही लगभग 11 साल की होगी। उसके घर में बहुत से कबूतर थे। घर के सामने ही एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह की सब्जी के पौधे और भी बहुत से पौधे लगे हुए थे। वो लड़की का मामूल था कि वो रोज सुबह कबूतर को दाना खिलाती और उसे दूर आकाश की तरफ उड़ा भी देती। घर के आंगन में टंगे हुए घड़े में कबूतर का घर था। कबूतर बहुत ही ज्यादा थे। लड़की को कबूतर बहुत पसंद भी थे, जिस कारण उसके घर वाले कबूतर पाले थे। घर का माहौल भी बहुत अच्छा था, मानो एक छोटा सा घर, और घर में ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। आपस में सभी मिलजुल कर रहते थे और सभी खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, वो लड़की अपने घर के अंदर स्टोव जलाकर चाय बना रही थी। उसकी माँ बाहर किसी औरत से बातें कर रही थी। उसकी माँ बातों में इतनी मगन थी कि उसे अपनी बच्ची का ख्याल ही ना था। और आपको पता है कि औरतों की बातें एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। औरतों को इसीलिए एक जगह नहीं बिठाया जाता क्योंकि औरतें जब बातें करना शुरू कर देती हैं तो वो तमाम घरों की बुराइयां, अपने सास ससुर की बुराइयां या फिर किसी पड़ोसी की कब्र खोदने लग जाती हैं। और यही औरतों का मामूल होता है जब वो साथ बैठती है। खैर, वो लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ मैं चाय बनाकर ला दूँ, तो उसकी माँ बोली कि ठीक है चाय बना दो। वो लड़की घर के अंदर गई और स्टोव जलाकर चाय बनाने लग गई। उसे ऐसा लगा कि स्टोव तेज नहीं जल रहा है, इसलिए उसमें हवा भरने लगी। इतनी हवा भर दी कि अचानक से वो स्टोव फट गया। इतना तेज आग जली कि घर के अंदर चारों तरफ तेल के छींटे से आग लग गई। उस लड़की के ऊपर भी तेल के छींटे पड़ चुके थे, जिससे उसका पूरा बदन जल गया। लेकिन ताज्जुब तो इस बात पर था कि उसकी माँ को बाहर अपनी बच्चों की चीख ही सुनाई नहीं दे रही थी। अपनी खुद की बच्ची की चीख उसकी माँ को बाहर सुनाई नहीं दे रही थी, और वो बच्ची अंदर झुलस रही थी आग में, और इधर माँ बातें करने में लगी हुई थी।
इसीलिए मैंने कहा ना कि औरतों को जब बात करने का वक्त मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ बातों में मगन हो जाती हैं। बातों करने में इतनी ज़्यादा उसकी माँ भी मगन हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। आग इतनी ज़्यादा तेज़ लगी थी कि घर के अंदर चारों तरफ जहाँ जहाँ पर तेल उड़ा था वहाँ पर आग लग चुकी थी और बेचारी लड़की के ऊपर भी तेल के छींटे जो पड़े थे उससे उसका जिस्म भी झुलस चुका था और अब उसके जिस्म में भी आग लग चुकी थी। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर खामोश हो गई और जब धुआं बाहर आने लगा तो जिससे वो उसकी माँ बात कर रही थी उसी ने उसे कहा कि देखो ज़रा तुम्हारे घर में धुआं निकल रहा है। उसने जैसे ही धुएं की तरफ देखा तो वो घबरा गई और उसके बाद उसे आखिरी चीख उसकी बेटी की सुनाई दी। आवाज़ सुनकर उसकी माँ अचानक से सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई आई। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने उसने जलते हुए देखा। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही उसकी लड़की बहुत ज़रा झुलस चुकी थी, जल चुकी थी। कुछ ही देर में वो मर गई और उसको बहुत दुख हुआ। उसकी माँ को बहुत ज़रा पश्चाताप भी हुआ, दुख भी हुआ कि मुझे अपनी बेटी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। मेरी बेटी अंदर जलती रही, झुलसती रही, तेल के छींटे उस पर पड़े, स्टोव फट गया, लेकिन मैं बातें करने में इतनी मगन थी कि मुझे उसकी आवाज़ तक न आई। एक तो उस परिवार में बच्चे नहीं हो रहे थे और दूसरी ये कि अब ये बच्ची जो हुई थी ये भी चले गई। उसके पिता आए, उन्होंने अब घर में चारों तरफ मातम का समा बिछा दिया क्योंकि जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मेरी इकलौती बच्ची जिसे मैंने नाजों से पाला था, जो हमारे यहाँ बड़े मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। एक तो उस परिवार में बच्चा नहीं हो रहा था और जब हुआ भी तो उसे भी ऊपर वाले ने छीन लिया। उस घर में तबाही अपना कदम रख चुकी थी। लड़की के मरने कुछ ही दिनों बाद उस घर में जितने भी कबूतर थे सभी उड़कर नहीं पता कहाँ चले गए। लोग कहते भी हैं कि कबूतर सिर्फ अच्छे वक्त में साथ निभाते हैं और बुरे वक्त में वो चले जाते हैं। जब इंसान का वक्त खराब होने वाला होता है तो कबूतर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ, सारे कबूतर घर को छोड़कर चले गए। जितने भी बगीचे में सब्जी के पौधे थे सभी खत्म हो गए, यहाँ तक कि पपीते का सभी पेड़ भी अपने आप गिर गए। उस घर में ऐसी तबाही छाई हुई थी कि उस लड़की के पिता को बहुत ही ज़्यादा सदमा समा गया। वो भी कुछ दिनों के बाद दुनिया छोड़कर चल दिए। अब बची उस लड़की की माँ, वो घर में अकेले बच गई और उसे बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि उसी की गलती की वजह से और उसी के ना सुनने की वजह से उसकी बेटी मौत की घाट उतरी और उसी के गम में उसका पति भी दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी उस लड़की के पिताजी। अब वो पूरे घर में अकेली बच गई। उसको भी इतनी चिंता हो गई कि पागल की तरह वो वार्ता करने लगी। उसे उसकी लड़की की और उसके पति की आत्माएं उसके घर में दिखने लगी। उसका गुजर बसर किसी के घर से कुछ मांग कर करने में होने लगा क्योंकि अब वो पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उसने अपनी बच्ची को, अपने पति को मरते हुए देखा और उसके बाद उनकी आत्माओं को उसके सामने देखा तो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया और वो पूरी तरह से पागलों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगी और लोगों के घर से मांग टूंग कर खाना खाने लगी, लोगों के घर पर मांगने जाने लगी और फटे पुराने मैले कुचेले कपड़ों में घूमने लगी। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देखा उन आत्माओं के साथ और उन आत्माओं ने उससे क्या कहा, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक लड़की थी, जब तक वो घर में थी तब तक ही घर के अंदर खुशियां ही खुशियां थी। उसके बाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और वो भी उसकी माँ की लापरवाही की वजह से और उसके उन गपशप और उन बातों की वजह से। आज वो खुद भी पागल होकर घूम रही है और उसने अपनी बच्ची और अपने पति दोनों को खो दिया और उन आत्माओं को देखने के बाद वो पागल भी हो गई।